साथियों नमस्कार, मैं सुनील। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, हम इसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से लेकर जब भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 तक, ये सारी जितनी भी घटनाएं घटी हैं, बीच में जितनी भी घटनाएं घटी हैं जिनसे कि आपके प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के अंदर, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की, तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये आया था 1878 के अंदर। ठीक है, 1878 में। और उस टाइम अगर हम बात करें वॉइस रॉय कौन थे, वो थे लिटन। ठीक है, लिटन के समय पारित हुआ और समाप्त ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था ये हुआ था रिपन के समय। लिटन के समय पारित, रिपन के समय समाप्त। तो पारित 1878 में और समाप्त 1882 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था क्या? तो देखिए, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भारतीय समाचार पत्रों पर जो है बैन लगा दिया था। एक प्रकार से यही एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, क्योंकि वो समाचार पत्र जो है इनकी आलोचना कर रहे थे। ये सब एक कारण रहे थे महत्वपूर्ण। फिर नेक्स्ट बात करें अपन इल्बर्ट बिल की, तो इल्बर्ट बिल जो है वो रिपन के टाइम में आया था 1883। ठीक है, ये इल्बर्ट बिल है, इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश जो न्यायाधीश थे उन्हीं के समान भारतीय न्यायाधीशों को भी अधिकार दिए गए थे। इसी के फलस्वरूप ब्रिटिशर्स ने इल्बर्ट बिल का क्या किया था, विरोध किया था। और 1883 रिपन के समय, आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। देखिए, राजा राम मोहन रॉय का जन्म तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। हम देखने वाले हैं पहले इनके दो समाचार पत्र, काफ़ी इम्पोर्टेंट है राजा राम मोहन रॉय के समाचार पत्र। वो है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी जो है वो बंगला भाषा में है और मिरातुल अखबार जो है वो फारसी भाषा के अंदर है। और राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता या भारतीय राष्ट्रवाद के पिता भी जो है वो कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। ब्रह्म समाज काफ़ी महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1828 के अंदर, और आत्मी सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की थी राजा राम मोहन रॉय ने, ये याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनका फेमस एक समाचार पत्र है जिसका नाम है सोम प्रकाश। क्या नाम है? सोम प्रकाश। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है इन्हीं के प्रयासों से जो है आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। फिर देखिए, नेक्स्ट बात की जाए अगर, तो हरीश चंद्र मुखर्जी जो है इनका समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी का समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा, हिंदू पैट्रियट। फिर हम बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन। ये 1828 के अंदर हेनरी विवियन डेरिजो द्वारा चलाया गया था। यंग बंगाल आंदोलन 1828, हेनरी विवियन डेरिजो द्वारा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना। देखिए, बात करें कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ये 28 दिसंबर 1885 को हुई। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की और तब वॉइस रॉय थे, वो थे डफरीन, और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था पहले अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम बंग भंग विरोधी आंदोलन। देखो, यंग बंगाल आंदोलन 1828 में हुआ था, और बंग भंग विरोधी आंदोलन, ये बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है देखिए 1905 में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, विभाजन कर दिया था। ठीक है, तो इसके विरोध स्वरूप 7 अगस्त 1905 के दिन आंदोलन शुरू हुआ, और इस बंग भंग विरोधी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं होर्डिंग्स कांड, इसे दिल्ली षड्यंत्र भी कहते हैं। ये हुआ था 23 दिसंबर 1912, और रास बिहारी बोस के द्वारा जो है बम फेंका गया था होर्डिंग्स के ऊपर, और होर्डिंग्स बच गए थे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई है मुस्लिम लीग की। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका के अंदर। और किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां, इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। ये 1909 में जो है वो 1909 का है। मार्ले जो थे वो सचिव थे, और मिंटो सेकंड जो थे वो थे, उस टाइम में बात करें तो वॉइस रॉय थे। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट में जो क्या प्रावधान किए गए थे देखो, तो इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन जो है वो किया गया था एक तो, और
साथ ही बात करें तो विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन और विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कामागाटा मारू, ये क्या है? तो ये एक जापानी जहाज है और कब हुई ये घटना? 1914 में हुई थी। और बात करें तो गुरदीप सिंह जो है इससे संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, ये 1916 में हुआ। ये किसके बीच? मुस्लिम लीग और इधर कांग्रेस, इन दोनों के बीच में हुआ है लखनऊ पैक्ट। और मुस्लिम के लिए जो है पृथक निर्वाचन की इसमें मांग जो है वो क्या की गई? स्वीकार कर ली गई। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है इसमें सहयोगी रहे थे लखनऊ समझौते को कराने के अंदर। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं होम रूल लीग के बारे में। देखिए, अगर होम रूल लीग के बारे में अगर मैं बात करूं तो 28 अप्रैल 1916 को जो है पूना के अंदर जो है बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। और वहीं एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना अडियार मद्रास में 3 सितंबर 1916 को की थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने तो पूना में की और एनी बेसेंट ने अडियार मद्रास में की। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को और एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा जो है, अगस्त प्रस्ताव आगे आएगा, ये अगस्त घोषणा है। ये अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा भी इसे कहते हैं। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की इसमें बात की गई थी अगस्त घोषणा में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो है इसे काला कानून कहते हैं। इसमें क्या होता है देखो, तो इसमें जो है जबरन लोगों को क्या कर दिया जाता है, बिना कोई उस पर केस चलाए जो है उनको जो है बिना न्यायपालिका की अनुमति के ये जेल के अंदर बंद रखते थे लोगों को उस टाइम। ठीक है, तो ये 19 मार्च 1919 का है रोलेट एक्ट। और महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह किया था इसके विरोध में, ये आपको ध्यान रखना है, रोलेट एक्ट के विरोध में, डेट 19 मार्च 1919 को। फिर नेक्स्ट हम जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखने वाले हैं। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। ओके, 13 अप्रैल, डेट याद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था यहाँ पर। और बात करें तो ये जालियांवाला बाग कांड क्यों हुआ? क्योंकि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एकत्रित हुए थे इनके विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में। फिर देखिए, बात करें तो जो जांच के लिए हंटर समिति भी जो है नियुक्त की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। कौन सी? हंटर समिति। और देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने अपनी उपाधि मिली हुई थी इनको, सर और नाइटहुड की उपाधि मिली थी इनको, सर और नाइटहुड जो कि अंग्रेजों ने दी थी, उस उपाधि को इन्होंने लौटा दिया वापस कि ले लो आपकी उपाधि, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग कांड के विरोध में। ओके, ध्यान रखिएगा इतना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार एक्ट, ये 1919 का है। देखिए, इसमें प्रावधान दो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक है, प्रांतों में दहेज शासन जो है व्यवस्था लागू हुई और पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के साथ साथ, मुस्लिमों के लिए तो है ही, उसके साथ साथ सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए और यूरोपीय लोगों के लिए जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है वो स्वीकार की गई इसमें। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन, ये 1919 का है खिलाफत आंदोलन। देखिए, बात करें तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ तो इसमें देखिए मित्र राष्ट्रों ने जो है तुर्की के जो धार्मिक नेता थे खलीफा, उनके अधिकार छीन लिए थे। तो इसके विरोध स्वरूप जो बात करें, उसके विरोध के अंदर जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन जो है 1919 में किया गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 का है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में हुआ। इसमें देखिए, ये आंदोलन को चलाने में कौन थे? तो अली बंधु थे, जो जिसमें अली बंधु कौन कौन थे? तो मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, ये थे। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन, डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन। देखिए, 1920 में कांग्रेस के 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ असहयोग आंदोलन को लेकर। और दिसंबर 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें इस असहयोग आंदोलन को लेकर अंतिम मंजूरी प्रदान की। प्रस्ताव पारित तो कलकत्ता वाले में और मंजूरी मिली नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे विजय राघवाचारी जी।
विजय राघवाचारी, ठीक है, नाम ध्यान रखना, विजय राघवाचारी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। फिर नेक्स्ट देखो बात करूँ तो मैं, गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी के पास कौन सी उपाधि थी उस टाइम? केसर ए हिंद। तो गांधी ने जो है इसकी उपाधि को लौटा दिया सहयोग आंदोलन के अंदर, ठीक है। और देखिए एक चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर यूपी में, ये डेट ध्यान रखना है, 5 फरवरी 1922 के दिन, 5 फरवरी 1922 को जो है चोरा चोरी कांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर देखिए बात करें तो बारदोली बैठक में गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था। कहाँ की? बारदोली बैठक में, ठीक है। बारदोली कहाँ है? गुजरात के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट बात करूँ तो जिन्ना ने जो है असहयोग आंदोलन को गांधी की हिमालयी भूल कहा। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है असहयोग आंदोलन को गांधी की जो है वो हिमालयी भूल कहा। चलिए आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अब स्वराज पार्टी के बारे में देखते हैं। स्वराज पार्टी में क्या क्या है खास, कब कुछ बात करें तो कब क्या बनी है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की बात करूं अगर मैं, तो ये 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी बनी। और कहाँ? इलाहाबाद के अंदर। और किसने बनाई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू वही हैं जवाहरलाल नेहरू के पिता, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में जो है, देखिए बात करें तो 1927 में सचिव उस टाइम थे बिर्किनहेड। इनके द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1927 में नियुक्ति की गई। ये 7 सदस्यीय जो लोग थे इसमें शामिल थे, ठीक है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन आया था। और देखिए इसे वाइट कमीशन भी कहा गया, इसका एक नाम मिलता है वाइट कमीशन, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि सभी अंग्रेज थे इसमें, इसी कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो 1928 में ये भारत आया, नियुक्ति 27 में, आया 28 में। और मद्रास अधिवेशन 1927 में इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो ये हुआ था M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था मद्रास अधिवेशन। और इसमें कहा कि हम बहिष्कार करेंगे इसका, ठीक है। तो निर्णय ले लिया ये बहिष्कार का। फिर साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जब बम्बई पहुंचा तब साइमन कमीशन वापस जाओ के नाम से नारे भी लगे थे। और 1928 में बात करूं तो लाहौर के अंदर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये बात ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करूं बारदोली सत्याग्रह, ये 1928 में हुआ। और वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये किसानों का एक आंदोलन था। और वल्लभ भाई पटेल को अपन सरदार की उपाधि की बात करें तो ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी। और गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। 1928 की ये नेहरू रिपोर्ट है। और बात करें तो बिर्किनहेड द्वारा संविधान बनाने में जब असमर्थ बताया गया भारतीयों को, तो इसके विरोध स्वरूप बात करें तो ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इसमें क्या कुछ खास है तो देखिए संविधान की रूपरेखा इसमें प्रस्तुत की गई, औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई इसके अंदर। और वही मौलिक अधिकारों की मांग की गई, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिए जाने की बात की गई है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं दीपावली घोषणा। ये 31 अक्टूबर 1929 को हुई थी दीपावली घोषणा, 31 अक्टूबर 1929। तो देखिए क्या है ये, देखते हैं। ये वॉइस रॉय जो थे इरविन के द्वारा ये घोषणा की गई, ठीक है। उस टाइम ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड थे, तो घोषणा इरविन ने की, ठीक है। इरविन द्वारा घोषणा की गई और पीएम मैकडोनाल्ड की ओर से क्या, कि भारत को औपनिवेशिक दर्जा दे दिया जाएगा। ये दीपावली घोषणा है 31 अक्टूबर 1929 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, काफ़ी फेमस है। और 1929 के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये लाहौर अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता की गई, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 में लाहौर में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। और पूर्ण स्वराज प्राप्ति जो है वो इसमें बात की गई। देखिए बात करें तो फिर ये इंपॉर्टेंट नोट